बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 1, भाषा और लिपि। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। ये बातें कर रही हैं, ये अखबार पढ़ रहे हैं। ये मौखिक भाषा हो गई, ये लिखित भाषा। बच्चों, आपने चित्र में देखा, वो पढ़ा कि एक लड़की फोन पर सहेली से बोलकर कुछ पूछ रही है और दूसरी लड़की सुनकर उसका जवाब दे रही है। दादाजी समाचार पत्र पढ़कर देश विदेश की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो ये सभी जिस साधन के द्वारा अपनी बात दूसरों तक पहुंचा रहे हैं तथा दूसरों की बात समझ रहे हैं, वो भाषा है। अर्थात बोलना, सुनना, लिखना तथा पढ़ना भाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो पहले हम जानते हैं कि मौखिक भाषा क्या होती है। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और सुनकर दूसरों की बात समझते हैं, तो वो भाषा का मौखिक रूप होता है। बातचीत करना, कहानी सुनना, सुनाना आदि मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं, तो वह भाषा का लिखित रूप होता है। पत्र लिखना, समाचार पत्र आदि इसी भाषा के अंतर्गत आते हैं। विशेष भाषा का एक अन्य रूप और भी है। इसमें हम संकेतों के माध्यम से अपनी बात करते हैं, है ना, संकेतों के यानी कि साइन लैंग्वेज से। इसलिए इसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। लेकिन संकेतों के द्वारा हम अपनी पूरी बात स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। भारत को अनेक राज्यों में बांटा गया है। यहाँ पर भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, बंगाल में बांग्ला और तमिलनाडु में तमिल आदि। ठीक है। राष्ट्रभाषा, पूरा राष्ट्र यानी हमारा पूरा देश, उसमें बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। हमारे भारत देश के अधिकतर राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, किंतु हमारे देश की राजभाषा हिंदी है। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। लिपि, हर भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए अलग अलग चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इन चिन्हों को लिपि कहते हैं। हिंदी, गुजराती, मराठी भाषाएं देवनागरी लिपि में, पंजाबी गुरमुखी लिपि में, अंग्रेजी रोमन लिपि में और उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। महत्वपूर्ण तथ्य, भाषा मन के विचारों व भावों को प्रकट करने का साधन है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक व लिखित, और एक सांकेतिक होता है, साइन लैंग्वेज। उसको हम साइड में रखते हैं, उसको ऐसे इसमें नहीं पढ़ाया जाता। मौखिक भाषा में हम बोलकर विचार प्रकट करते हैं। लिखित भाषा में हम लिखकर विचार प्रकट करते हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है। लिखित भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ठीक है, तो ये हमें जानना बहुत जरूरी होता है कि हमारी हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो ठीक है, क्या है? देवनागरी। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।